अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोग का? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को पढ़ेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम किस तरह करेंगे, हम एआई के साथ किस तरह से, उसके साथ हम किस तरह से बात करेंगे, उससे हम अपने डिजायर्ड आउटपुट किस तरह जनरेट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। ये गिटहब में एक readme.md की फाइल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी इमेज है। यहाँ पे एक मतलब कि जो इमेज के जो आधा हिस्सा है वो चैट जीपीटी ने कवर किया। इसका मतलब ये है कि आजकल की जो मार्केट में पैसे कमा रहा है तो वो चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी किसने बनाई है? वो ओपन एआई ने बनाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है एलएलएम किस तरह काम करता है। एलएलएम बेसिकली हमारे एआई एप्लीकेशन का एक ब्रेन होता है। जिस तरह से इंसानी दिमाग में ब्रेन होता है वो काम करता है। यानी कि हम जो बातें करते हैं या जो काम करते हैं वो बेसिकली पीछे हमारा ब्रेन काम कर रहा होता है। उसके बेस पे हम मूव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम कोई चीज़ देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं। तो इस तरह से एलएलएम एआई में ब्रेन है। यहाँ पे बताया हुआ है कि विच इज़ द बेस्ट एलएलएम। बेसिकली हम यहाँ पे अरीना लीडर बोर्ड में हम ये देख सकते हैं। मेरे पास ये खुला भी है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मॉडल्स आ जाएंगे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। टेक्स्ट में, वेब डेव में जिमिना 2.5 प्रो है, इसमें GPT-5 है, इसमें भी जिमिना 2.5 है, इसमें ये वाली है। और इसमें बहुत सारी, मतलब कि हर एक नीश के अंदर एक स्पेसिफिक एलएलएम टॉप पे है। देखो को पायलट में क्या है, क्लाउड 3.5 सॉनेट है। इमेज टू वीडियो में व्यू 3.1 ऑडियो, और टेक्स्ट टू वीडियो में भी व्यू 3.1 ऑडियो। तो ये बेसिकली हर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा, नीचे आते हैं। यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट कोच लिखा हुआ है। अगर हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती नहीं है तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इंसर्ट योर प्रॉम्प्ट हियर है, इसको इसमें अपना कोई रफ प्रॉम्प्ट लिखेंगे। तो हमें क्या करेगा, हमारे पास 2 से 3 अच्छे वर्जन में प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से मैंने किया कॉपी, चैट जीपीटी मेरे पास खुला हुआ है, यहाँ पे मैंने किया इसको पेस्ट। और यहाँ पे इंसर्ट योर प्रॉम्प्ट में मैं चाहता हूँ कि मैं एक प्रॉम्प्ट बनाऊं। और वो प्रॉम्प्ट होगा एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो लिखते हैं राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर फुल रिस्पॉन्सिव एंड पिक्सल परफेक्ट वेबसाइट फॉर द ई कॉमर्स स्टोर। ये कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे। ये एक क्लेरिफाइड वर्जन आ गया। ये यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ऐसे टूल में जहाँ पे वो हमारे पास वेबसाइट वो बनाता है। यानी कि अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक अवेलेबल है, lovable.dev है, इसी तरह से v0.dev है, और और भी बहुत सारे रेपलिट है। तो बहुत सारे, तो वहाँ पे आप ये प्रॉम्प्ट कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये वाली कर सकते हैं, ये वाले भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड फाइनल आउटपुट, ये इसने कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो ये वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पर डिटेल्ड वर्जन भी है, ये वाले भी कर सकते हैं। लेकिन ये आपने ज़रूर ये चीज़ ट्राई करनी है कि जो आप यहाँ से कॉपी कर रहे हैं उसको एक दफ़ा पढ़ ले, ताकि आपको समझ भी आए कि मैं उसको क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स है। सबसे पहले है व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है बेसिकली? यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रॉप्टिंग इंस्ट्रक्शंस दैट एआई लैंग्वेज मॉडल प्रोड्यूस डिजायर्ड आउटपुट्स। यानी कि ये वो तरीका होता है जहाँ पे हम एआई को इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उस इंस्ट्रक्शन के बेस पे जो एआई का जो मॉडल होता है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है, वो डिजायर्ड आउटपुट हमें जनरेट करे। वो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। थिंक ऑफ इट इज लर्निंग टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द एआई सिस्टम टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। यानी कि कोई भी स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने के लिए हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, आप तो प्रोग्रामर है ही नहीं। आप तो एप्लीकेशन के अंदर जा ही नहीं सकते, वहाँ पे आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप सिंपल सी सादा इंग्लिश में आप एआई से बात करेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रोग्रामर होने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी जो चीज़ है, गुड प्रॉम्प्ट्स कैन ड्रामेटिकली इम्प्रूव एआई परफॉर्मेंस। अच्छा, जो चैट जीपीटी है बेसिकली,
यानी कि यहाँ पे जो अच्छा, मेरे मेरे पास ऑलरेडी खुला है, यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च की हुई है। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, यहाँ पे मैंने इसको डीप रिसर्च के लिए कोई टास्क दिया है बेसिकली। तो ये क्या कर रहा है, ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैंने लिखी है, जो मैंने बहुत सारे डिटेल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग लिखी है, ये बेसिकली ये सीखता है इससे, कंटिन्यूअसली ये इससे सीखता है और इसका परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होता है। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंस है। अच्छा, इसी तरह से इट इज़ एन आइटरेटिव स्किल, यानी कि ये बार बार हमें करना पड़ेगा। एक दफ़ा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, वो हमें डिजायर्ड आउटपुट शायद ना दे पाए, दूसरी दफ़ा लिखेंगे, तीसरी दफ़ा लिखेंगे, चौथी दफ़ा लिखेंगे। तो ये बेसिकली एक आइटरेटिव प्रोसेस है। अच्छा, यहाँ पे एक और टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो इन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिस तरह से पहले हमने डिस्कस किया कि इंस्ट्रक्शन हम मॉडल को देते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में हम मॉडल को कोई भी कॉन्टेक्स्ट देते हैं, यानी कि हम वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, कोई भी डेटा वहाँ पे अपलोड करते हैं, और उस डेटा के बेस पे एलएलएम हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होता है। यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में इन्होंने बताया हुआ है कि गोल इसका क्या होगा। बेसिकली जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में वो जैसे एआई हमारे पास जो डिजायर्ड आउटपुट है वो प्रोड्यूस करता है, और वो किस तरह से बिहेव करता है वो डिसाइड होता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में हम वहाँ पे प्रॉपर एग्जांपल्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चीज़ें अपलोड करते हैं। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो चीज़ें हम अपलोड करेंगे, उसको उसी टाइम पे हम वहाँ पे उसको कहेंगे कि ये रैग सिस्टम है, यानी कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है। वहाँ पे सिर्फ उस डॉक्यूमेंट, उस नॉलेज बेसिस या टूल्स एपीआईज या कुछ मेमोरी वगैरह वो चीज़ें हम वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो वो उसके बेस पे हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो बेसिकली रैग होगा। लेकिन जो बंदा एआई, एजेंटिक एआई बनाना चाह रहा है, यानी कि वो एक एआई एप्लीकेशन बनाना चाह रहा है, तो वहाँ पे उसको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की ही ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली जो मशीन लर्निंग वाले लोग होते हैं, एआई एजेंट बनाने वाले लोग होते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करेंगे। और जो बंदे इसको यूज़ करेंगे तो वो बेसिकली प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे। अच्छा, नीचे कुछ कंक्रीट एग्जांपल्स दी हुई है, यानी कि हम उसको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप क्या करो, एक्सट्रैक्ट फील्ड्स, यानी कि वहाँ पे आप कमांड देंगे, एक्सट्रैक्ट फील्ड करो, यहाँ से ये फील्ड एक्सट्रैक्ट करो। तो बेसिकली वो हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में हमें उसको कुछ ना कुछ एग्जांपल्स बताएंगे कि हमारे पास ये एग्जांपल्स है, इस एग्जांपल्स के बेस पे इससे मुझे कोई रिस्पॉन्स जनरेट करो, कोई भी फील्ड एक्सट्रैक्ट करो। अच्छा, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो असल काम होता है वो बेसिकली इसके कुछ टेक्निक्स है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन थोड़े से इसके ये वाली चीज़ें समझ लेते हैं। एसेंशियल कन्फिग्रेशन सेटिंग्स। अच्छा, मॉडल सेटिंग्स, बेसिकली यहाँ पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की हम सेटिंग की बात कर रहे हैं। ये वो लोग करते हैं जो एजेंटिक एआई एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, और ये हम कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आएंगे। अच्छा, पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। और यहाँ पे आपने टाइप करना है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो में आएंगे तो ये बेसिकली एक प्ले ग्राउंड है। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सारी चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड में आ जाते हैं। उप्स, डैशबोर्ड में तो नहीं, पीछे चैट में आ जाते हैं, चैट। अच्छा, ये जो हमारे पास ये यूज़र यूज़र इंटरफेस आ रहा है, ये बेसिकली गूगल ने बनाया है, और ये बिल्कुल फ्री है। इसी तरह से ओपन एआई ने भी बनाया है, क्लाउड ने भी बनाया है, लेकिन वो पेड है, वहाँ पे आपको पैसे देने देने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी पैसे देने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने जो बताया हुआ है कि जो टेम्परेचर की पहले इन्होंने बात की है, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं हमारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की। सबसे पहला पैरामीटर होता है वो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बेसिकली यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है, ये बेसिकली हम यहाँ पे टेम्परेचर डिसाइड करते हैं। अच्छा, ये इसके बेस पे भी हमारा जो एआई का जो रिस्पांस होगा वो इफ़ेक्ट करेगा। किस तरह से, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर इसका ज़ीरो करेंगे, तो इसका रिस्पांस जो है ना वो बिल्कुल इस रिस्पांस रिस्पांस में इसकी रेंडमनेस कम हो जाएंगी। यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि जो यहाँ पे अगर 0 से लेके 0.3 तक, वो अगर यहाँ पे टेम्परेचर हम रखेंगे तो बेसिकली फोकस्ड होगा, कंसिस्टेंट होगा, और इसमें रेंडमनेस बहुत ज़्यादा कम होगा। मीडियम में वो बैलेंस होगा,
और ये 0.8 से लेके 1 तक ये बेसिकली क्रिएटिव होगा, क्रिएटिविटी वाले काम करेंगे, इसमें रेंडमनेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, जीरो तब हम कब इस्तेमाल करेंगे? जब हम कोई भी मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 0.7 जब कोई क्रिएटिव काम करेंगे। 0.9 वो भी हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काम करेंगे, एक्सपेरिमेंटल कंटेंट होगा। अच्छा, यहाँ पे अच्छा ठीक है। टॉप के और टॉप की बात की हुई है। टॉप के लिमिट्स द चॉइस टू टॉप के मोस्ट लाइकली, यानी कि यहाँ पे वो वाले लफ्ज़ हमारे पास सामने नज़र आएंगे जितना हम वहाँ पे टॉप के सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी टॉप के तो उन्होंने उन्होंने हटा दिए, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मेंशन है, लेकिन टॉप के उन्होंने फ़िलहाल हटा दिए। और टॉप भी तो अवेलेबल है, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टॉप के नज़र नहीं आएगा। उप्स। यहाँ पे ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर के नीचे यहाँ पे थिंकिंग मोड है और सेट थिंकिंग बजट है। ठीक है, स्ट्रक्चर आउटपुट है, तो यहाँ पे हमारे पास ये टॉप भी नज़र आ रहा है। ये टॉप भी है, लेकिन इसमें टॉप के नहीं है, टॉप के उन्होंने हटा दिया है। टॉप के अभी अभी लार्ज लैंग्वेज, अभी जो एआई एप्लीकेशन है उसमें टॉप के वो शामिल ही नहीं करते। अच्छा, जो असल काम होता है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमारे पास कितने तरीके हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के। सबसे पहला तरीका है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। बहुत ही सिंपल है, यानी कि आप सीधा सीधा एआई से पूछ ले कि आप ये काम कर ले, क्लासीफाई दिस मूवी, रिव्यू दिस पॉजिटिव और नेगेटिव दिस एंड दिस। ये बिल्कुल सीधा सीधा है, हम एआई से पूछ पूछ रहे हैं। जो आप बेसिकली अक्सर आप करते हैं तो वो बेसिकली ज़्यादातर ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग होता है। और वन शॉट प्रॉम्प्टिंग भी मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या होता है, इसमें एक ही एग्जांपल इसको दिया होता है। जो वहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल देते हैं, उस एग्जांपल के बेस पे वो रिस्पॉन्स जनरेट करता है। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में दो या दो से ज़्यादा एग्जांपल्स वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, और उसके बेस पे वो हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट करता है। जिस तरह से यहाँ पे फीडबैक है, तो फीडबैक में यहाँ पे ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, और जेसॉन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास इसका जेसॉन ये मिलेगा। दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो जब तीसरा एग्जांपल आ जाएगा यहाँ पे फीडबैक जेसॉन, तो इसी तरह से डायरेक्ट हमारे पास ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जेसॉन के फॉर्मेट में। ट्राई कर लेते हैं, कहीं पे भी ट्राई कर लेते हैं, चैट जीपीटी पे ट्राई कर लेते हैं। इसको मैंने किया कॉपी, यहाँ पे मैंने किया पेस्ट। ये डायरेक्ट यहाँ पे जेसॉन रिस्पॉन्स में आ जाएगा, ये देखा। ये फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग हो गया नीचे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताई हुई है। यूज 3 to 5 एग्जांपल्स फॉर मोस्ट टास्क, इंक्लूड डाइवर्स एग्जांपल, यानी कि आप मुख्तलिफ एग्जांपल्स वहाँ पे अपलोड करेंगे डिफरेंट प्रेजेस में डिफरेंट एग्जांपल्स, लेकिन उसका रिस्पांस हमारे पास एक आएगा। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। अच्छा, सेट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट टू द बिहेवियर गाइडेंस। बेसिकली सिस्टम प्रॉम्प्टिंग, हम जो एआई एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहाँ पे हम बेसिकली इंस्ट्रक्शन देते हैं हम अपने एप्लीकेशन को, तो बेसिकली इसको कहते हैं सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। अब यहाँ पे हम इसको किस तरह ट्राई करेंगे? ये बेसिकली जो एआई गूगल एआई स्टूडियो में मैंने खुला हुआ है, यहाँ पे सिस्टम प्रॉम्प्टिंग के लिए यहाँ पे एक टैब तो नज़र आ जाएगा। मुझे अभी मिल नहीं रहा। अ, देख लेते हैं। टेम्पररी चैट, यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ठीक है, और चैट थोड़ा नज़र आ भी रहा है। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो मॉडल है, मॉडल मॉडल को पहले मेरे ख्याल से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मॉडल, अच्छा ठीक है, जी पी जेमिनी फ्लैश। यहाँ पे हम मॉडल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, कोई भी एक मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो ये वाले मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं, रेडी टू चैट। ठीक है, हम ये मॉडल सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे सिस्टम इंस्ट्रक्शन आ रहा है, सिस्टम इंस्ट्रक्शन जैसे खोले मैंने यहाँ पे हम टाइटल ले सकते हैं हम अपनी एप्लीकेशन के। फॉर एग्जांपल अगर हम एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखो तो इसने क्या एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पे ट्रेवल गाइडलाइन है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ट्रेवल एजेंट। अच्छा, इसके अलावा ये वाले इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। मेरे ख्याल से कॉपी नहीं हुआ, कॉपी हो चुका है बट ठीक है। उप्स, ये कॉपी ही नहीं हुआ है। ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी हो गया। और ये मैंने क्या पे पेस्ट, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है, इसको पहले देख लेते हैं।
अच्छा, ये यूज़र का रिस्पॉन्स है तो ये बेसिकली यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ये यूज़र का रिस्पॉन्स है। यू यू आर हेल्पफुल ट्रेवल गाइड, प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट डेस्टिनेशन ऑलवेज इंक्लूड। अच्छा, इसको किया मैंने यहाँ पे पेस्ट, और ये अब यहाँ पे ये ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे मैं यूज़र का कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे मतलब वो यूज़र यहाँ से पूछेगा, टेल मी अबाउट विजिटिंग टोक्यो, ये मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसने जो रिस्पॉन्स जनरेट किया वो बेसिकली मेरा सिस्टम इंस्ट्रक्शन की बेस पे इसने रिस्पॉन्स जनरेट कर लिया है। तो ये वहाँ पे अगर इसको एक दफ़ा भी दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पे बेस्ट टाइम टू विजिट, की अट्रैक्शन, लोकल कस्टम्स एंड बजट कंसिडरेशन, ये चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी। देखो, बजट कंसिडरेशन है, बेस्ट टाइम टू विजिट है, लोकल कस्टम्स यहाँ पे इसने बताई हुई है, और की अट्रैक्शन बताई। ये बेसिकली मैंने इसको सेट किया सिस्टम इंस्ट्रक्शंस, लेकिन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये सिस्टम इंस्ट्रक्शंस चला जाएगा, क्योंकि ये एक प्ले ग्राउंड है बेसिकली। प्ले ग्राउंड में हम ये नहीं कर सकते कि हम वो बेसिकली वो एक ये नहीं कि वो एक प्रोडक्शन में नहीं होता, वो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट में होता है। तो अगर यहाँ पे मैं न्यू चैट क्लिक कर लेता हूँ तो एक नया चैट आ जाएगा, वो पुरानी वाली चीज़ें गायब हो जाएंगी। हाँ, लेकिन वो जो डेटा होता है वो डेटा यहाँ पे हमारे पास फिर भी वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पीछे कोई ना कोई डेटाबेस तो यूज़ होगा ही होगा। तो वो जो कन्वर्सेशन है वो बेसिकली यहाँ पे तो नज़र आ रही है, चीज़ नज़र आ रही है, लेकिन प्रोडक्शन में नहीं है। ये बेसिकली एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, यहाँ पे प्ले ग्राउंड है यहाँ पे। दूसरा है रोल प्रॉम्प्टिंग। रोल प्रॉम्प्टिंग यहाँ पे ये है कि अगर आप एआई को ये बताना चाह रहे हैं कि आप एक एक्ट करें एज एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, आप एक्ट करें एज अ एक्सपर्ट वेब डेवलपर, आप एक्ट करें एज अ इमेज जनरेशन, तो वो बेसिकली उसके बेस पे रिस्पॉन्स जनरेट। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे सेम, यहाँ पे इसको मैंने किया पेस्ट, इसको मैंने किया रन, एक एज एन एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। अब ये क्या, अब ये बिहेव करेगा एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको रोल दे दिया बेसिकली, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का रोल मैंने इसको बता दिया कि तुम एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हो, और मुझे हेल्प चाहिए स्केलेबल वेब एप्लीकेशन फॉर 1 मिलियन यूजर्स, जो 1 मिलियन यूजर्स को हैंडल कर सके, इसके लिए मुझे आर्किटेक्चर बनाना चाहे। तो वो इसने ये अच्छा सा रिस्पॉन्स जनरेट कर दे जिस तरह से एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सोचता है। अच्छा, यहाँ पे इफेक्टिव रोल्स बताए हुए हैं, सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट, डॉक्टर, लायर, टीचर। यहाँ पे उसको बताओ कि आप डॉक्टर हो, आप लायर हो, आप टीचर हो, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हो। आप क्या हो, एक राइटर, डिजाइनर, पोइट, डेटा एनालिस्ट, कंसल्टेंट। यहाँ पे ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। जो चट्टा है वो बेसिकली कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्टिंग है। बेसिकली यहाँ पे हम कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर लेते हैं कि यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट है तुम्हारे पास, ये कॉन्टेक्स्ट है, तो आप इसको कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, लेकिन आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में। यू आर राइटिंग फॉर अ टेक ब्लॉग, इसको मैंने दिया एक कॉन्टेक्स्ट कि तुम ये काम करोगे, और इसके बेस पे मुझे ये काम करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अब एक नया चैट दोबारा से खोल लेता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं यहाँ पे। यू आर राइटिंग अ टेक ब्लॉग, ठीक है, राइट 200 वर्ड्स एक्सप्लेनेशन फॉर द व्हाट एन एपीआई इज। अच्छा, अब ये एपीआई के बारे में एक ब्लॉग लिखेगा। मैं अगर चाहूँ व्हाट एजेंटिक एआई एंड एलएलएम। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया, और मैंने इसको किया रन। अब ये 200, 200 से ज़्यादा ये नहीं जाएगा। इसने ये रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, और इसने देख लेते इसने क्या बताया, इसने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के बारे में बताया हुआ है, ब्रेन्स ऑफ मैनी एआई, दीज एआई एजेंट्स। अच्छा यही हमारा टॉपिक है, तो मैंने सोचा यही कर लेते हैं। और टेक्स इट a step further, instead of just spitting out an answer, it can break down your request into smaller steps used like सर्च इंजन एंड कैलकुलेटर्स, यानी कि वो ऑटोमेटिक चीज़ों को ऑटोमेट कर लेगा बेसिकली, सिंपल सी बात ये है। अच्छा, ये बेसिकली हमारे बिल्कुल बेसिक 6 टेक्निक्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के।
अच्छा, यहाँ पे अगर हम कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे हमारे पास टोकन्स होते हैं। टोकन्स खर्च होते हैं कि अगर हम उसको हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास इतने टोकन्स होंगे और इतने टोकन से ज़्यादा आपने नहीं जाना, तो बेसिकली टोकन के बेस पे हमारे पास रिस्पॉन्स जनरेट, जिस तरह से वो टोकन क्या होते हैं, टोकन बेसिकली वो जो लफ्ज़ होते हैं उस लफ्ज़ को तोड़ते हैं उसको टोकन में कन्वर्ट कर लेता है। यहाँ पे मॉडल्स भी सेट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन तो मैंने सेट किया, टेम्परेचर ये हो गया, मीडिया रिजोल्यूशन ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे इसको एक्सप्लोर कर लेंगे अगली वीडियोस में। स्ट्रक्चर आउटपुट ये भी अभी नहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Gemini 2.0 फ्लैश है, अगर इसको हम चेंज करेंगे तो शायद ये खुल जाएगा, क्योंकि बार बार इसमें नई नई चीज़ें आ रही है। अच्छा ठीक है, अभी अभी तक ये नहीं खुला हुआ, लेकिन थिंकिंग मोड, अच्छा ये देखो थिंकिंग मोड अब इसमें खुल गया, पिछले वाले में नहीं खुला था क्योंकि वो मॉडल में थिंकिंग मोड था ही नहीं। अब इस थिंकिंग मोड को अगर मैं इसको डिसेबल करूँ तो ये कुछ सोचेगा नहीं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थिंकिंग मोड कर दूँ और यहाँ पे इसको थिंकिंग बजट भी कर दूँ, कि मतलब आपने जो टोकन खर्च करने हैं थिंकिंग में वो सिर्फ और सिर्फ 2000 होंगे, तो वो 2000 से ज़्यादा वो 2000 से ज़्यादा वो टोकन्स खर्च नहीं करेगा थिंकिंग में। तो यहाँ तक तकरीबन हमने बेसिक चीज़ें कवर कर लिए, और अगले वीडियो में हम थोड़े से एडवांस टेक्निक्स को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।